हेलो फ्रेंड्स, पैदा होने के बाद बच्चा सबसे पहले क्या पीता है? जी हाँ, माँ का दूध। इनफैक्ट पहले 6 महीने तक बच्चा सिर्फ वही दूध पीता है। फिर उसके बाद आता है बचपन का वक्त। आप सबको अपना बचपन याद ही होगा। पेरेंट्स हमेशा क्या कहते थे? दूध पी लो, ताकत आएगी। दूध पी लो, हाइट बढ़ जाएगी। सालों पहले का एक बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट आपको रिकॉल कराता हूँ। दूध है वंडरफुल, पी सकते हैं रोज ग्लास फुल दूध। ऐसे बढ़िया ऐड तो बनेंगे ही, क्योंकि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी। यानी हम इंडियंस कलेक्टिवली बहुत दूध पीते हैं, लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन अलग है। यानी हर आदमी कितना दूध पीता है उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका इन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमसे आगे हैं। मतलब ईस्ट हो या फिर वेस्ट, डेवलपिंग देश हो या फिर डेवलप्ड, दूध सब पी रहे हैं। तो क्या सच में दूध इतना अच्छा है? और अगर हाँ तो क्यों? और क्या है दूध पीने का बेस्ट टाइम? इन सब सवालों के जवाब हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चलिए आज जानते हैं, आपके दोस्त विजय ठक्कर के साथ। तो पहले बात करते हैं मिल्क एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स की। दूध एक सुपर ड्रिंक है। आइए देखते हैं ब्रीफली इसके न्यूट्रिएंट्स की लंबी लिस्ट को। नंबर 1 पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे ह्यूमन बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारे बॉडी सेल्स को रिपेयर करता है और क्रिएट भी। नंबर 2 पे आता है कैल्शियम। स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम जरूरी है। बच्चों की बोन्स स्ट्रॉन्ग बन जाए और सीनियर सिटीजन की बोन वीक ना हो, इस तरह दूध सबके काम आता है। नंबर 3 पे आता है विटामिन बी। विटामिन B2 जिसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, फैट्स के ब्रेकडाउन से लेकर सेल्स की ग्रोथ तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी दूध में होता है। नंबर 4 पे आता है विटामिन B12। हमारे रेड ब्लड सेल्स और डीएनए बनाने के लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो नॉनवेज फूड में ये ज्यादा है, लेकिन दूध में भी कुछ हद तक होता है। नंबर 5 पे आता है फास्फोरस। हमारे टीथ और बोन के लिए फास्फोरस भी जरूरी है। साथ ही ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ब्लड के पीएच लेवल को नॉर्मल रेंज में रखता है। नंबर 6 पे आता है पोटेशियम। हमारे बॉडी सेल्स में फ्लूइड्स का लेवल नॉर्मल बना रहे, ये पोटेशियम का जरूरी काम है। दूध इसका भी अच्छा सोर्स है। मतलब एक बात तो क्लियर है, दूध न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है और एक सुपर ड्रिंक है। Now let's talk about what's the best time to drink milk. दूध पीने का बेस्ट टाइम कौन सा है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की गाइडलाइंस है अमेरिकन के लिए दिन में 3 वक्त दूध या फिर दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स जैसे कि दही लेनी चाहिए। हमारे देश में भी दूध ब्रेकफास्ट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और सोने के पहले भी पिया जाता है। यानी कि दूध पीने का कोई गलत वक्त तो नहीं है। पर क्या रात सबसे बेस्ट टाइम है? जी हाँ, बिल्कुल है। उसके 3 बड़े रीजंस हैं। स्लीप बूस्टर नंबर 1 पे आता है। दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक अमीनो एसिड होता है जो मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। मेलेटोनिन को स्लीप हार्मोन कहते हैं क्योंकि ये डीप और अच्छी स्लीप के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। शॉर्ट में समझते हैं कैसे। हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम्स होती है, बेसिकली 24 घंटे चलने वाली बॉडी की इंटरनल क्लॉक जो दिमाग की मास्टर क्लॉक से जुड़ी है। सोने और जाग जाने की साइकिल भी एक सर्केडियन रिदम ही है। मेलेटोनिन आपकी इस सर्केडियन रिदम को मेंटेन करके रखता है। वैसे तो हमारी बॉडी नेचुरली मेलेटोनिन बनाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोगों में ये ऑप्टिमल लेवल पे रिलीज हो। ऐसे में सोने के पहले अगर आप दूध पिए तो वो इस मेलेटोनिन की सिक्रीशन को बूस्टअप कर देगा और अच्छी नींद आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। नंबर 2 पे आता है बेटर रिकवरी। हम जब सोते हैं तभी हमारी बॉडी रिकवर करती है, जैसे टिश्यू रीजनरेशन हो या फिर बोन रिकवरी, सब नींद में ही होता है क्योंकि बॉडी रेस्ट मोड में होती है। वुंड हीलिंग, ब्लड क्लॉटिंग, बोन हेल्थ, इन सब के लिए सेरोटोनिन हार्मोन जरूरी है। दूध में प्रेजेंट ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करने में भी मदद करता है। अगर सोने के पहले दूध पिएंगे तो बॉडी रिकवरी बेटर तरीके से करती है। और साथ ही दूध में हल्दी डाल दीजिए तो और भी अच्छा। आयुर्वेद हल्दी को हीलिंग के लिए हमेशा से जरूरी मानता है। एक अमेरिकन स्टडी ने हल्दी को स्लीप इंप्रूवमेंट में भी रिस्पॉन्सिबल माना है। हल्दी यानी कि टर्मरिक हमारे स्लीप में नॉन रैपिड आई मूवमेंट को भी प्रमोट करती है। यानी दादी नानी के नुस्खे को साइंस भी मान रहा है। नंबर 3 पे आता है मूड एनहांसर। सेरोटोनिन हमारे मूड को भी अपलिफ्ट करता है, इसलिए इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। वैसे तो ये फील गुड वाली फीलिंग हमेशा जरूरी है, मगर रात को सोने के पहले अगर आपका माइंड रिलैक्स्ड है तो और भी अच्छा है, क्योंकि तभी तो पीसफुल स्लीप आएगी। इससे एक बात तो क्लियर है, दूध बेशक कभी भी पिए, लेकिन रात को सोने के पहले जरूर पिए। अब जाने से पहले उन 3 गलतियों के बारे में जानते हैं जो हम दूध पीते हुए करते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट में नंबर 1 पे आता है मिल्क विद मील्स। दूध अपने आप में ही इतने न्यूट्रिएंट से लोडेड है, साथ ही उसकी डाइजेस्टिव प्रोसेस भी स्लो है। अब इसे अगर हम अपने मील के साथ लेंगे तो डाइजेशन प्रोसेस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा, क्योंकि रोटी सब्जी वगैरह तो डाइजेस्ट करने की अपनी एक प्रोसेस होती है। इसलिए खाना खाने के 2 घंटे बाद आप दूध पिए। इसकी वजह से दूध पीने का सही टाइम भी रात है, अर्ली लाइट डिनर के 2 घंटे बाद और सोने से कुछ देर पहले।
नंबर 2 पे है मिल्क विद सॉल्ट। खाने के साथ दूध ना पीने की एक और वजह है, खाने में जनरली नमक होता है। दूध और नमक एक अनहेल्दी कॉम्बिनेशन है। आयुर्वेद में एक विरुद्ध आहार का कॉन्सेप्ट है, यानी वो खाने की चीजें जिन्हें एक साथ नहीं खाना चाहिए। अमेरिका में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में 2012 में एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई जिसमें विरुद्ध आहार के कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली एनालाइज किया गया। इस स्टडी ने भी माना कि आयुर्वेद की विरुद्ध आहार टेक्निक सही है। नंबर 3 पे आता है मिल्क विद शुगर। दूध नेचुरली स्वीट होता है, उसे चीनी की जरूरत नहीं है, लेकिन उस नेचुरल स्वीटनेस को हम कभी फील नहीं कर पाएंगे क्योंकि बचपन से ही दूध हमें चीनी डालकर दिया जाता है। ये तो आप सब जानते हैं चीनी कितनी डेंजरस है। दूध में डालने का उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप कुछ दिन बिना चीनी का दूध पिए, आपको चीनी की जरूरत लगना ही बंद हो जाएगी। फिर भी अगर बहुत मन करे तो साथ में गुड़ यानी कि जैगरी ले सकते हैं। तो दूध को अकेले पिए और प्रेफरेबली रात को सोने के पहले, जिससे आपको मिलेंगे इसके पूरे बेनिफिट्स। अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जिसे कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। पूरे वीडियो में एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा, बेनिफिट्स तो अच्छी बात है लेकिन लैक्टोज इंटॉलरेंस का हम क्या करें। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि होता क्या है। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में लैक्टेस नाम का एक एंजाइम बनता है, लेकिन मोस्ट केसेस में बचपन के 8 से 10 साल तक। बाकी मैमल्स में भी ये बचपन में बनता है। दूसरी तरफ दूध में एक खास तरह की शुगर होती है जिसे लैक्टोज कहते हैं। लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए लैक्टेज एंजाइम की जरूरत होती है। अब क्योंकि एडल्ट्स में लैक्टेज एंजाइम नेचुरली काफी कम बनता है और बहुत लोगों में बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए लैक्टोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ ऐसी न्यूज सुनकर आप भी अपने आप को लैक्टोज इंटॉलरेंट मत मान लीजिए। हो सकता है आपके दूध की क्वालिटी ठीक ना हो, या फिर आपने बहुत सालों से दूध छोड़ा हुआ हो और दोबारा पीने में डिस्कम्फर्ट हो रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप वो गलतियां कर रहे हो जो विरुद्ध आहार में आती है, जो मैंने अभी आपको वीडियो में डिटेल में बताया। इसलिए बिना डरे 1 कप दूध से शुरू कीजिए, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाइए, साथ में कुछ और ना खाएं। होपफुली आप दूध की बेनिफिट्स एंजॉय कर पाएंगे। तो दूध पीते जाइए, हंसिए और मुस्कुराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।